अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 जो है मैथ की वो स्टार्ट करने लगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का जो मेथड है वो क्या है, वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास इक्वेशन के अंदर x की 4 माइनस 6x² प्लस 8 इक्वल टू 0 है। पहले 5 क्वेश्चंस के ऊपर आपने कैसे आपने इन्हें यूज करना है। आप एक तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता था, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये फार्मूला लगा के सोल्व कर लेते। इधर का मिनिमम x की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 1 थी। इसी तरह यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो मिनिमम आप वैल्यू किसके इक्वल लेंगे, x के 2 के इक्वल। तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला करें या हम दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड फैक्टराइजेशन से कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। चले फैक्टराइजेशन देख लें बेटा। अब हमारे पास आपने क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूट करना है कि जो कम से आपकी मिनिमम पावर वाली टर्म है x की 2 वो इज इक्वल टू है y के। x की 2 यहाँ पे किसके इक्वल है, y के। x की 4 आपके पास कैसे आएगा, जब इसका बोथ साइड पे स्केयर ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी स्केयर ले लें, राइट साइड पे भी स्केयर ले लें, तो 2 इंटू 2 x की 4 इक्वल टू आ गया आपके पास y स्केयर। तो यहाँ x की 2 है वहां आप y स्टूडेंट्स पुट कर दें, और जहां आपके पास x की 4 है वहां आप y स्केयर पुट कर दें। तो ये x की 4 है, इसकी जगह y स्केयर आ जाएगा, माइनस 6 x की 2 की जगह y आ जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपने फैक्टराइजेशन करवाना है, साइड वाली वैल्यू का प्रोडक्ट क्या बनता है, फर्स्ट टर्म y की 2, सेकंड टर्म 8, तो 8y स्केयर इंटू 8 क्या आपके पास 8y स्केयर। हमने वो दो वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर साइड वाली वैल्यू का प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, और उन्हें जब प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाए। दरमियान में क्या है, माइनस 6 है, तो क्या आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा माइनस 4y और दूसरा आ जाएगा माइनस का 2y, क्योंकि माइनस 4y इंटू माइनस 2y क्या बन जाता है, साइड वाला प्लस 8y स्केयर। जब माइनस 4y और माइनस 2y को आप प्लस करेंगे तो माइनस 6y बनेगा, वो दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करने पे दरमियान वाला माइनस 6 बन जाता है, जब इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं साइड वाला 8y स्केयर। तो सब्स्टिट्यूट करें, फर्स्ट टर्म एज इट, माइनस 6y की जगह एक माइनस 4y आ गई वैल्यू, और दूसरी आपके पास क्या आ गई, माइनस 2y, माइनस 4y और माइनस का 2y, ये प्लस 8 एज इट इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया, y माइनस 4, थर्ड की में से साइन माइनस है, थर्ड और फोर्थ में से 2 कॉमन आ रहा है, y प्लस माइनस माइनस 2 बाहर चला गया, 2 4 का 8 होता है, पीछे आपके पास 4 रह गया, इक्वल टू 0। y को और माइनस 2 को कंबाइन करके लिख लें, ये y माइनस 4 दोनों में है, ये नीचे उतार लें, y माइनस 2 सेपरेट 0 के इक्वल, और ये y माइनस 4 सेपरेट 0 के इक्वल। तो माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4, इधर से ये माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके हो गया प्लस 2। अब आपने y की जगह क्या लिया था, आपने y इज इक्वल टू लिया था x स्क्वायर। इस y की जगह दोबारा उसकी जो वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, एज आपके पास सिंस x की 2 इक्वल टू y था, सो क्या करें, इस y की जगह x की 2 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास 2 है, y की जगह x की 2, राइट साइड पे जो 2 है वो एज इट। तो ये स्केयर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्या कर लेंगे, स्केयर रूट, प्लस माइनस आ जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2 स्केयर रूट। इसी तरह यहाँ पे y की जगह y की जो वैल्यू x की 2 पुट करेंगे, x की 2 इक्वल टू ये 4 है तो 4 आ जाएगा। स्केयर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्या कर लेंगे, स्केयर रूट, इधर भी प्लस माइनस, ये से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास प्लस माइनस 2 का स्केयर रूट, और ये वाली टर्म प्लस माइनस 2। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम आपके पास प्लस 6x की 1/5 इधर आके लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस 6x 1/5, ये प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें मिनिमम पावर कितनी है, 1/5 है या 2/5 है, ऊपर वाली टर्म को देखना, इधर ऊपर 1 है इधर 2 है, तो ये कम पावर है, इसको आप लेट कर लें y की इक्वल, लेट x की 1/5 इक्वल टू y। ये वाली आप टर्म बनाने के लिए इसका बोथ साइड पे क्या कर लेंगे, स्केयर ले लेंगे, x 1/5 का स्केयर इज इक्वल टू साथ y का भी स्केयर, 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 और 5 इक्वल टू y स्केयर।
तो यहाँ पे x की 1 और 5 वहां पे y पुट कर दे और यहाँ पे 2 और 5 वहां पे y स्क्वायर, ये x की 2 और 5 इसकी जगह y स्क्वायर आ जाएगा -6, ये x की 1 और 5 इसकी जगह आप पुट कर लेंगे ये वाला y प्लस 8 इक्वल टू 0। उसी तरह साइड वालों का प्रोडक्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8y स्क्वायर, आपने वो दो वैल्यूज लेनी जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर ये साइड वाला प्रोडक्ट 8y स्क्वायर आ जाए। जब उन्हें प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू -6y है, तो क्या आ जाएगा -4y और माइनस का 2y, -4y और -2y मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये 8y स्क्वायर, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो -4 -2 कितना हो जाएगा -6y, दरमियान वाला पुट करें y स्क्वायर -6y की जगह आ गया -4y और -2y, ये प्लस 8 एज इट इक्वल 0। फर्स्ट टू में से y कॉमन लिया y -4 -2 कॉमन लिया y प्लस -2 4 का 8 होता है, 2 बाहर गया तो 4 इक्वल टू 0। y को और -2 को कंबाइन करके लिख लें, y -4 दोनों में है एज इट नीचे उतार लें इक्वल 0, y -2 सेपरेट 0 के इक्वल, -2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाए +2। इसी तरह आप ये -4 दूसरी साइड सेपरेट 0 के इक्वल, -4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप क्या करें, y आपके पास इज इक्वल टू x की 1 और 5 एज y इक्वल टू आपने सब्स्टिट्यूट किया था x की 1 और 5, सो इस y की जगह भी ये वैल्यू पुट कर दें x की 1 और 5, ठीक है। x की 1 ओवर 5 इज इक्वल टू ये वाला 2, 1 और 5 खत्म करने के लिए बोथ साइड पे पावर 5 ले लें, टेकिंग 5 पावर बोथ साइड, ये 5 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर 5 कितना होता है 32। इसी तरह यहां पे भी y की जगह आप x की 1 और 5 ले लें, कैलकुलेटर निकालने बेटा, x की 1 और 5 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो पावर 5 खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्या कर लें 4th पावर 5 5th पावर ले लें, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास 4 की पावर 5 1024, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, एक 32 वैल्यू और दूसरी 1024। नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे सबका जो मेथड था वो क्या था, सेम था, ठीक है। आप उनके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे, या आप कम पावर वाले को y के इक्वल और जो उससे जो पावर डबल वाली है उसको आप y स्क्वायर के इक्वल लेके आप फैक्टराइज करवा सकते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 से लेकर 13 तक का, इसके ये एक और मेथड से होंगे। मेथड यानी कि जस्ट आपके फर्स्ट स्टेप का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपके पास 4 फैक्टर जो है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने सबसे पहले इनका जो सेकंड टर्म है उसको देखना है। अगर हम ये 1 और 4 को प्लस करें तो क्या आता है 5, और इधर से 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आता है, ठीक है। 2 और 3 को प्लस करें तो ये भी क्या आता है 5 आता है। तो हमने इसी तरह जो सेम बनते हैं उन्हें आपस में 1 को 4 वाले के साथ मिला लें और 2 को 3 वाले के साथ मिला लें, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, x+1 इंटू x+4 आ जाएगा, और x+2 को x+3 के साथ आप कंबाइन कर लें, ये +24 लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा -24, राइट साइड पे आपके पास रह जाएगा 0। इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं, x इंटू x, x के x इंटू 4, 4x प्लस 1 इंटू x प्लस x प्लस 1 इंटू 4, 4 x इंटू x, x के x इंटू 3, 3x 2 इंटू x, 2x 2 इंटू 3, 6 -24 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये 4x और 1x क्या हो जाएगा 5, x के प्लस 5x प्लस 4, इधर भी आपके पास x के 3x और 2x 5x प्लस 6 -24 इक्वल टू 0। अगर हम ऑब्जर्व करें इतनी टर्म आपके पास x के प्लस 5 है, ये और ये क्या सेम है, इसको y के इक्वल लेट कर लें, लेट x के प्लस 5x इज इक्वल टू y। इधर इसकी जगह भी y आ गया साथ +4, इसकी जगह भी y आ गया साथ +6 -24 इक्वल टू 0। इन्हें मल्टीप्लाई करें, y इंटू y, y के y इंटू 6, 6y 4 इंटू y
4/4 इंटू 6 24, ये -24 इक्वल टू 0, +24 -24 से कैंसिल हो गया। ये जस्ट इस क्वेश्चन में कैंसिल हुआ है, बाकियों में ये कैंसिल नहीं होगी। एंड पे आके कांस्टेंट टर्म आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, आपने उसको फैक्टराइज या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने y की दो वैल्यूज निकालनी है। जैसे इसमें अब हम y की दो वैल्यूज निकालेंगे, फिर से ये वैल्यू जो हमने y की कोलेक्ट की है पुट करके आगे x की दो निकलेंगे, वही पहले वाले 5 क्वेश्चनों की तरह। तो यहाँ पे आपके पास y के 6y और 4y कितने हो गए, 10y इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 10 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब बाहर वाला y सेपरेट 0 के इक्वल कर ले और y प्लस 10 सेपरेट 0 के इक्वल कर ले। y सेपरेट 0 के इक्वल और y प्लस 10 सेपरेट 0 के इक्वल। पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 एज वी नो दैट y को हमने इक्वल टू लिया था x के प्लस 5x, y इक्वल टू x के प्लस 5x। तो आप क्या करें, ये टर्म उठाएं, यहाँ पे पुट करें y की जगह x के प्लस 5x इज इक्वल टू 0। y की ये वैल्यू उठाई, उठा के इधर y की जगह क्या कर दी, पुट कर दी। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, बाहर वाला x सेपरेट 0 के इक्वल और ये x प्लस 5 सेपरेट 0 के इक्वल। प्लस 5 राइट साइड पे जाके क्या हो गया, -5। एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक क्या आ गया आपके पास, -5। अब पहले हमने क्या किया, ये बाहर वाला y सेपरेट 0 के इक्वल लिखा, y प्लस 10 सेपरेट 0 के इक्वल लिखा। y की जगह हमने उसकी टर्म ये x के प्लस 5x शुरू में लेट की थी, वो पुट करके x के दो आंसर आ गए। अब हमने ये जो y प्लस 10 है, सॉरी यहाँ पे 0 है, y प्लस 10 ये जो अंदर वाली टर्म 0 के इक्वल है, इसको लेते हैं। अब y प्लस 10 इक्वल टू 0, इस y की जगह y की ये वैल्यू पुट करें, x के प्लस 5x, यहाँ पे x के प्लस 5x ये प्लस 10 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से 10x स्क्वायर बने और टोटल करने से 5। फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है, 10। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी के माइनस 4ac ओवर 2 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ जहाँ a b c है, माइनस बी जब b की वैल्यू 5 आ जाएगी, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 10 है, और नीचे आपके पास बेटा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। नेक्स्ट इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू आ गया आपके पास -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 10 40, 25 माइनस 40 ओवर 2 1 2x इज इक्वल टू आ गया -5 प्लस माइनस 40 में से 15 निकाल दिया, -15, नीचे 2 आ गया आपके पास, -5 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर रूट एज इट, अंदर माइनस हो, वी नो दैट -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, योटा के। तो अंदर से माइनस खत्म करेंगे तो बाहर आ जाएगा योटा और नीचे 2 एज इट। तो आपके पास बेटा सोल्यूशन सेट आ गया, हमारे पास ये x की वैल्यू है, सोल्यूशन सेट आ गया। एक x की वैल्यू आपने 0 निकाली, एक -5 और एक x की ये वैल्यू 2 है, बल्कि प्लस माइनस में 2 है, -5 प्लस माइनस 15 स्क्वायर रूट योटा ओवर 2। तो किसी भी क्वेश्चन में जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं। अगर x की 4 हो तो 4 आंसर आते हैं, अगर x की 2 हो तो 2 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 11 12 13 इन तीनों का आपने सेम पहला स्टेप है, क्योंकि आपके पास 2 फैक्टर है, इनके अंदर फैक्टराइजेशन हो रही तीनों क्वेश्चंस में। जब आप फैक्टराइजेशन करवाएंगे आपके पास बन जाएंगे 4 फैक्टर। उन चारों में से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह देखना है एंड वाले कौन से सेम बन रहे हैं मल्टीप्लाई करवाने पर टोटल करते हुए। तो जैसे हमने प्रीवियस 3-4 क्वेश्चंस का मेथड अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, उसी तरह हम इसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी। तो सबसे पहले इसको आप फैक्टराइज करवाएं। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने से 8x के प्लस माइनस करने से 6 आए, तो क्या आएगा फैक्टर 4x और 2x। आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 2 है, 4 और 2 प्लस करने पे 6 हो गया, और जब 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे साइड वाला 8x के आ जाएगा, ये प्लस 8 एज इट x के। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आपके पास 48 बने, टोटल करने से 4 आ जाए। लेकिन यहाँ पे 4 किया बेटा, वैल्यूज देखिएगा, यस सर 4 ही है, 14 है।
मल्टीप्लाई करने से आपके पास 48x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करने से 14 आए, तो क्या आ जाएगा 8x 6x प्लस का 8x प्लस का 6x, ये प्लस 48 एज इट, ये प्लस 105 लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 105 राइट साइड पे क्या आ जाएगा 0। अब अगर हम देखें इधर फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है x, पीछे x प्लस 4, इन थर्ड और फोर्थ में से प्लस 2 कॉमन आ रहा है, पीछे x प्लस 4, फर्स्ट टू में से x कॉमन लिया x प्लस 8, इधर से प्लस 6 कॉमन लिया तो आपके पास x प्लस 8 माइनस 105 इक्वल टू 0। इस x को प्लस 2 को मिला के लिख लें, जो अनकॉमन उन्हें लिख लिया, जो कॉमन है दोनों फैक्टर उनमें से एक नीचे उतार लें। इधर भी आप x को प्लस 6 को जो अनकॉमन है उन्हें लिख लें और जो कॉमन है दोनों फैक्टर उनमें से एक नीचे उतार लें, माइनस 105 इक्वल टू 0 एज इट। अब जरा देखें, ये 2 को और 8 को 2 और 8 प्लस करने पे 10 बनते हैं, इधर 6 और 4 आपस में 10 बनते हैं, इन्हें आप आपस में कंबाइन कर लें। x प्लस 2 को x प्लस 8 साथ कंबाइन कर लें और x प्लस 4 को x प्लस 6 साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए कंबाइन कर लें, ताकि एंड पे जाके ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म कोई सेम बने और हमारा सोल्यूशन जो है वो इजी हो जाए। मल्टीप्लाई इन्हें करवाएं बेटा, x इंटू एक्स x इंटू, नेक्स्ट आपके पास x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 8x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 8 16, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 6x, 4 इंटू 4x 4x और 4 इंटू 6 24 माइनस 105 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया ये x स्क्वायर, 8 और 2 कितने हो गए 10x प्लस 16 x स्क्वायर, 6 और 4 कितने हो गए 10x 24 माइनस 105 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं x स्क्वायर प्लस 10x इधर और इधर, ये क्या आपके पास सेम है, इसे y की इक्वल वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लेट कर लें। लेट x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू y, इसकी जगह y आ जाएगा, y आगे ये प्लस 16 वैसे, इसकी जगह y आ जाएगा y और आगे प्लस 24 एज इट, माइनस 105 इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ऊपर से रेज कर दो, नोट कर लिया? अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास बेटा ये y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर y इंटू 24y प्लस 16 इंटू वाई प्लस 16y प्लस 16 इंटू 24 384 और ये माइनस 105 एज इट इक्वल टू 0। इन्हें टोटल करें, y स्क्वायर 24 और 16 आपके पास कितने हो गए 40 और ये 384 में से 105 निकाल लें तो आपके पास आ गए 279 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से 279 वाई स्क्वायर बने, टोटल करने से 40, तो इसको आप फैक्टराइजेशन नहीं करवा लें। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 आ गई, b की आपके पास 40 और c की आपके पास 729। आपने क्या करना है 279। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आपने ये a b c की वैल्यू इसमें पुट करके सोल्व करना है। y की दो वैल्यूज आई, उन y की जगह फिर से आपने ये वैल्यू पुट करके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फिर आगे x की दो निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 से लेकर 17 तक है, ये हमारा इनका मेथड जो है सोल्यूशन वो क्या है सेम है। तो इसमें जो आपका वेरिएबल है वो ऊपर पावर में चला गया, तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे 4 इंटू ये 2 a की बेस के ऊपर दो पावर हम सेपरेट कर लेंगे, 2 की पावर यहाँ से 2x सेपरेट कर लेते हैं और 2 की पावर 1 सेपरेट। ये डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, आगे माइनस 9 2 की पावर x एज इट प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 की 1 कितना है बेटा हमारे पास 2 होता है, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 2 की पावर 2x जो है
ये एज इट -9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लेट कर लेंगे, ये आपके पास 2 की पावर जो x है ये इज इक्वल टू है y के। लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y, इसकी जगह तो y आ जाएगा, ठीक है। इस 2 की पावर x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास y, और इसकी जगह हम बनाने के लिए 2 की पावर 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बोथ साइड पे स्केल ले लेंगे। 2 की x का भी लेफ्ट साइड पे स्केल ले लेंगे और y का राइट साइड का भी स्केल ले लेंगे। x इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2x इक्वल टू y स्केयर। तो क्या करना है हमने, यहाँ पे 2 की पावर 2x है वहां पे y स्केयर पुट कर लेना है, और यहाँ पे 2 की x है वहां पे हमने y पुट कर लेना है। तो 8 इस 2 की पावर 2x की जगह क्या आ जाएगा y स्केयर -9, इधर 2 की पावर x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या किया, 2 की x की जगह y पुट कर लिया और 2 की 2x की जगह y स्क्वायर पुट कर लिया। अब फैक्टराइजेशन को है, फर्स्ट टर्म 8y स्क्वायर है, लास्ट 1 है। 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करें तो क्या आता है आपके पास, 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो हमारे पास आता है 8y स्क्वायर। हमने वो दो वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे साइड वाली वैल्यू 8y स्क्वायर बन जाए, जब उन्हें प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाए -9y। तो कौन सी आ जाएगी, माइनस का 8y माइनस का 1y। जब -8y को -y में प्लस करेंगे तो -8 -y क्या हो जाएंगे -9y, ठीक है। आपके पास -8y -y कितने हो गए -9y, ठीक है। प्लस करने पर दरमियान वाला -9y बन रहा है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे -8y मल्टीप्लाई -1 तो वो साइड वाला +8y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट 8y स्क्वायर, -9y की जगह आ गया -8y और -y, और ये +1 वैसे इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, 8 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। 8 बाहर चला गया, y स्क्वायर में से 1y बाहर गया, 1 रह गया, -8y बाहर चल जाएगा, 1 रह जाएगा। थर्ड की मतलब साइन माइनस है, माइनस लगा देंगे, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, y प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास 1 इक्वल टू 0। इस 8y और -1 को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख लेंगे। y -1 दोनों में कॉमन है, इसे हम क्या कर लेंगे, नीचे एज इट उतार लेंगे। 8y -1 जो है ये सेपरेट 0 के इक्वल, और ये वाला जो y -1 है ये सेपरेट 0 के इक्वल। -1 दूसरा पे जाके हो जाएगा +1, इधर से बेटा आपके पास -1 इधर आके +1, y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे y को लेट किया था 2x के इक्वल, y को किसके इक्वल लेट किया, 2x के इक्वल। तो हम दोबारा से इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, सिंस वी नो दैट हमारे पास y इज इक्वल टू 2 की पावर x, सो इस y की जगह भी 2 की पावर x आ गया, 1/8 2 की पावर x। 8 क्या होता है, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब होता है, ठीक है। 2 का क्यूब आपके पास 8 होता है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी इसकी पावर, 2 की 3 ऊपर जाके हो जाएगी -3। बेस सेम हो गए, इधर भी बेस 2 है इधर भी बेस 2 है, तो पावरें कंपेयर हो सकती हैं। x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -3 के। जब बेस सेम हो जाए तो पावरें इक्वल लिख लेते हैं, और जब पावरें सेम हो जाए तो बेस इक्वल लिख लेते हैं। इसी तरह बेटा यहाँ पे y की जगह 2 की पावर x, ये वाला 1 है, इधर भी y की जगह 2 की x पुट कर लिया आपने, 2 की x इज इक्वल टू, इधर बेस 2 है इधर भी बेस 2 बना सकते हैं। वी नो दैट किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए वो क्या इसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो ये जो 1 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब बेस सेम हो गए तो इनकी पावरें कंपेयर करवा लेंगे, x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया -3 और ये वाला 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 20 तक जो है ये क्या है, सेम है, ठीक है। इस ये जो चौथी टाइप के क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, हम जहां पे सिंपल x प्लस 1 और x है वहां पे y पुट कर लेंगे, और जहां पे x के प्लस 1 और x के बनेगा वहां पे हम उसकी वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरफ ही क्या x प्लस 1 है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो इसको हम पहले करते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में से एक करते हैं। तो लेट कर लेंगे ये वाली जो टर्म है आपके पास x प्लस 1 और x, ये किसके इक्वल है, y के। इधर भी y पुट कर ले, इधर भी फिर क्या आ जाएगा y इसकी जगह y आ गया, ऊपर क्या है इसके -3, इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा y, ये -4 इक्वल टू 0। तो y स्केयर -3 y -4 इक्वल टू
0। मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे -4y² बन रहा है। हमें वो दो वैल्यूज लेनी जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे कितना बने, -4y²। ठीक है, साइड वाला बन जाए -4y²। जब उन्हें प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू -3y आ जाए। तो क्या आ जाएंगे बेटा, -3y एक वैल्यू आ जाएगी और एक आपके पास -4y आ जाएगा और एक +y आ जाएगा। -4y में से प्लस का y निकाल देंगे तो दरमियान वाला -3y आ जाएगा। जब हम -4y को +y के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मल्टीप्लाई होके साइड वाली वैल्यू -4y² बन जाती है। तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई, प्लस दोनों को प्लस करने पे दरमियान वाली वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर साइड वाली वैल्यू बनती है। तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू y², वैसे -3y की जगह आ जाएगा -4y और प्लस का y -4 = 0। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, y -4 रह जाएगा। थर्ड वैल्यू के साथ साइन प्लस है, थर्ड और फोर्थ में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 ले लें, y -+-4 = 0। y और +1 को क्या कर लें, हम कंबाइन करके लिख लेंगे। y -4 दोनों में है, इनको हम एज इट नीचे एक उतार लेंगे। y +1 बेटा सेपरेट 0 के इक्वल और y -4 सेपरेट 0 के इक्वल। +1 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1 राइट साइड पे जाके -1 और इधर -4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। We know that जो हमारे पास y है, y हमारा किसके इक्वल था, x +1 और x, y इक्वल टू था x +1 over x। तो इस तरह y की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, x +1 over x इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई विद x, मल्टीप्लाई विद x इंटू x क्या हो जाएगा, x²। जब x यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करवाएंगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। x इंटू -1 -x, x के -x इधर आगे +x तो हो गया, +1 = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं बन रही तो इसके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 1, b की 1, c की 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b+-b²-4ac/2a। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। x = -b की जगह b की वैल्यू पुट करें, वो क्या आपके पास 1 प्लस आगे b का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की 1, नीचे 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो आपके पास बेटा ये आ गया -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4, 1 -4 -3 2, x = आ गया -1 प्लस -3। अंदर माइनस खत्म करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, योटा आ जाएगा, क्योंकि वी नो दैट कि आपके पास -1 का स्क्वायर रूट होता है इक्वल टू योटा के। तो अंदर से माइनस खत्म करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो वो क्या आ जाएगा, बाहर योटा। तो ये थी हमारी फर्स्ट वैल्यू सोल्व होगी। अब हम इसी तरह बेटा देखते हैं इसको। अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू में हमारे पास है y = 4। दोबारा से x +1 और x को इधर पुट करें y की जगह, x +1 और x = 4 आ गया। मल्टीप्लाई विद x करें, x इंटू x के ये 1 रह जाएगा, x से मल्टीप्लाई करने पे x इंटू 4, 4x प्लस 4x इधर क्या हो जाएगा, -4x प्लस 1 = 0। तो इसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो आपके पास ये आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू कितनी है आपके पास +1। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसमें पुट करें, -b प्लस b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, +4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 -4/2 1 ज़ा 2, 4 प्लस -16 -4 12/2, 4 प्लस -12 क्या होता है आपके पास बेटा, 12 होता है आपके पास 4 इंटू 3। ठीक है, 12 होता है आपके पास 4 इंटू 3। ये 4 का स्क्वायर रूट यहां से सेपरेट कर लें, 3 का सेपरेट कर लें तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर रूट आ गया 2 3 स्क्वायर रूट। तो इसमें से 4 सेपरेट करें, 3 का सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 2 3 स्क्वायर रूट। नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, ऊपर से आप 2 कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा 2 प्लस -4 में 2 बाहर गया तो 2 रह गया, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2
ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो आपके पास बेटा सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू आई थी आपके पास -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट योटा ओवर 2, जो इससे आंसर निकला था, और इधर से क्या निकला है 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। तो बेटा क्वेश्चन को पॉज कर करके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में ये भी हमने उसी तरह करना है, लेकिन इसमें स्केयर जो है वो ओपन है हमारे पास। एक्स स्केयर 1 और एक्स स्केयर को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, रीअरेंज करते हैं। एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर वाली पहले वैल्यू लिख लेंगे, एक्स और 1 और एक्स वाली उसके बाद लिखें, और ये जो -4 है फिर बाद में इक्वल टू 0। अब लेट करेंगे ये वाला जो x प्लस 1 और x है, इसको आप ले रहे हैं y के इक्वल। लेट x प्लस 1 और x किसके इक्वल है, y के इक्वल। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका बोथ साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे x प्लस 1 और x वहां पे तो y आ जाएगा। स्केयरिंग जब इसका स्केयर लेंगे लेफ्ट साइड पे भी ले लें और राइट साइड पे y का भी ले लें। a प्लस b का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का इंटू a वाली वैल्यू x इंटू b वाली वैल्यू 1 और x। डॉट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई है, y का स्केयर, ये x से क्या हो जाएगा कैंसिल, x प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा राइट साइड पे -2। तो आपके पास क्या आ गई, एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर की जो वैल्यू है बेटा वो इज इक्वल टू आ गई वाई स्केयर -2। तो यहाँ पे x प्लस 1 और x है बेटा, वहां पे हमने y पुट करना है, और ये x स्केयर प्लस 1 और x स्केयर की जगह हमने क्या पुट करना है, y स्केयर -2। सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y स्केयर -2, आगे ये प्लस ये वाली टर्म हमारी y की इक्वल आ गई, आगे -4 इक्वल टू 0, y स्केयर -2 ब्रैकेट्स ओपन करें -4 इक्वल टू 0। तो y स्केयर प्लस y, आपके पास ये -2 और -4 कितना हो गया, -6 इक्वल टू 0। अब हमें बेटा मल्टीप्लाई करवाने पे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करवाने पे आपको -6y स्केयर चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे आ जाए 1y। तो क्या आ जाएगा आपके पास -6y स्केयर साइड वालों का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास -3y और दूसरा आ जाएगा प्लस का 2y, क्योंकि -3 इंटू 2y क्या हो जाएगा -6y स्केयर साइड वाला। सॉरी, दरमियान में जो वैल्यू चाहिए 1y वो प्लस की चाहिए, तो इधर आप बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लें और छोटी के साथ क्या करें, माइनस लें, ठीक है। तो +3 में से -2 निकाल देंगे तो +y बच जाएगा, वो आ जाएगी दरमियान वाली वैल्यू। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे -6y के साइड वाला बन रहा है यहाँ पे, और दोनों को टोटल करने पे यानी प्लस करने पे या माइनस करने पे आपके पास दरमियान वाली वैल्यू +y आ रही, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो y स्क्वायर आपके पास एज इट आ जाएगा, दरमियान में +y की जगह आ गया आपके पास +3y और -2y, +3y -2y, ये -6 एज इट इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है y, पीछे y +3 -2 कॉमन लिया, y +3 इक्वल टू 0। y को -2 को मिला के लिख लें, y +3 दोनों में, ये आपके पास एज इट आ जाएगा, y -2 सेपरेट 0 के इक्वल और ये y +3 सेपरेट 0 के इक्वल। अब यहां से आपने क्या करना है, y की जगह y की फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें बेटा। वी नो दैट एज सिंस y जो था वो आपके पास इक्वल टू था x + 1 ओवर x, इधर y की जगह आ जाएगा आपका x + 1 ओवर x, इस y की जगह आ जाएगा x + 1 ओवर x। ये वाला -2 पहले वाला एज इट, हम क्या करेंगे नीचे से x खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई विद x इंटू x स्क्वायर, इधर x करवाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये x इंटू -2 क्या हो गया, ये +1 एज इट, x इंटू -2 -2x इक्वल टू 0, ठीक है। ये x बाकियों से नीचे खत्म किया, बाकी से x इंटू x के 1 एज इट, x इंटू -2x x इंटू 0 0। अब x की 2 -2x + 1 इक्वल टू 0, x की 2x का स्क्वायर बन रहा है 1 का स्क्वायर बन रहा है, ये -2ab वाली वैल्यू, तो ये बन रहा है x - 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्या कर लेंगे आप, स्क्वायर ले लेंगे, साथ प्लस माइनस आ जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, x - 1 इक्वल टू 0,
-1 इधर आगे क्या हो गया +1, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह बेटा हम यहाँ पे भी y की जगह ये वैल्यू x+1 और x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साथ +3 एज इट, पहले वाला x खत्म करेंगे, नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला 1 एज इट, x इंटू 3x इक्वल टू 0। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने पे 1x स्क्वायर, टोटल करने पे 3। तो ये फैक्टराइज नहीं हो रही, तो ये आपका क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू 1, b की 3 और c की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट करके बेटा आप खुद सोल्व कर सकते हैं। माइनस b की जगह b की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, प्लस माइनस b की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 3 का स्क्वायर माइनस 4, आगे a की जगह a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, c की जगह c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, और नीचे आपके पास 2 इंटू a की जगह a की वैल्यू जो 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपके पास 5 और नीचे 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया बेटा आपके पास। एक वैल्यू 1 आ गई और दूसरी आ गई -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक जो टाइप 5 है, इसमें हमने ये जो है ये सेम होने हैं। लास्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, लास्ट वाले में क्योंकि आपने लास्ट वाला जो है वो आपका 24 जो है वो सॉरी इनके साथ नहीं होगा, वो आप क्या करेंगे, वो आपका क्वेश्चन नंबर जो प्रीवियस है यानी कि 18, 19 और 20 उनकी तरह सोल्व होगा। उसमें हम x की 2 + 1 और x की 2 की जगह y ले लेंगे और x की 4 + 1 और x की 4 की जगह y के -2 लेके हम उसको सोल्व करेंगे। तो लेकिन ये वाले जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 23 तक है, ये इनका मेथड क्या आपके पास सेम है। इनमें हमारे पास x की 4 बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इसे हम x की 2 पे डिवाइड करवाएंगे। x की 4 को x की 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई x की 2। तो x की 4 को भी आप x की 2 पे डिवाइड करवा लेंगे, ये -3, x की 3 को भी x की 2 पे डिवाइड करवा लेंगे, माइनस x की 2 को भी x की 2 पे डिवाइड करवा लेंगे, -3x को भी x की 2 पे डिवाइड करवा लेंगे और +2 को भी x की 2 पे डिवाइड करवा लेंगे। 0 को करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपके पास x की 2 x की 4 से कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। ये x की 2 3 से कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये x की 2 सारे का सारा x की 2 से कैंसिल हो गया। ये आपके पास ऊपर वाला x नीचे वाले से कैंसिल हो गया, नीचे 1 रह गया। तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई आपके पास 2x² ऊपर -3x, इधर से बेटा आपके पास माइनस x की 2 x2 से कैंसिल हो गया 1 -3 ओवर x, ये +2 ओवर x² इक्वल टू 0। अब बेटा आपने क्या करना है, ये जो x² वाली वैल्यू ये पहले लिख लो, फिर x वाली और फिर x के बगैर वाली इन्हें रीअरेंज करें। 2x² + 2 ओवर x² -3x -3 ओवर x -1 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, पीछे रह जाएगा x की 2 + 1 ओवर x की 2। इधर से इन दोनों में से -3 कॉमन लिया, पीछे रह गया x + 1 ओवर x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वो ही पिछले वाले नेक्स्ट सारा स्टेप प्रोसीजर हमारा पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है। लेट करने x + 1 और x किसके इक्वल आ गया, आपके पास y के इक्वल आ गया, और जहाँ पे x + 1 और x वहां पे तो इसकी जगह तो y आ जाएगा। ये वाली वैल्यू निकालने के लिए इसका बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं, x + 1 और x का स्क्वायर भी आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे y का भी स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास a² + b² + 2 फार्मूले का इंटू a इंटू b, ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू y², और ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, x² + 1 ओवर x² इक्वल टू आ गया y² -2। तो आपने क्या करना है बेटा, जहां पे आपके पास x + 1 और x है इसकी जगह y आ जाएगा, और ये x² + 1 और x² की जगह आपने क्या पुट कर देना, y² -2। यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा y² -2, आगे -3, इस x + 1 और x की जगह आ गया y, ये -1 इक्वल टू 0। 2 इंटू y², 2 y², 2 इंटू 2 4,
-3y-1 इक्वल टू 0, 2y स्केयर रीअरेंज कर लें, फिर स्केयर वाली, फिर y की 1 वाली, -4 -1 कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करें 2 इंटू -5, ये साइड वाली वैल्यूज का प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है, 2y स्केयर इंटू -5 -10y स्केयर। तो माइनस हमें वो दो वैल्यूज लेनी जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे साइड वालों का प्रोडक्ट -10y स्केयर बने, जब उन्हें प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला -3y आ जाए। तो क्या आएगी बेटा वैल्यू आपके पास, तो 5 माइनस का 5y प्लस का 2y, -5y में से प्लस के 2y निकाल दें तो दरमियान वाला -3y आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5y इंटू 2y, तो ये आपके पास साइड वालों वैल्यू का जो -10y स्केयर है ये बन जाएगी। तो आपके पास 2y स्केयर फर्स्ट टर्म बेटा एज इट, यहाँ पे -3y की जगह आ गया -5y और प्लस 2y, -5y और प्लस 2y, ये -5 एज इट इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से आपके पास y कॉमन आया, पीछे आ गया 2y -5 प्लस 1 कॉमन लिया, 2y -5 इक्वल टू 0। उसी तरह y प्लस 1 कंबाइन करके लिख लें, y प्लस 1 लेदर ब्रैकेट्स में हमने कंबाइन कर लिया, ये दोनों सेम है, इनमें से एक कॉमन हमने नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे, y प्लस 1 सेपरेट 0 के इक्वल, और ये 2y -5 सेपरेट 0 के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा हमें पता है y किसके इक्वल था, वी नो दैट सिंस y इज इक्वल टू था x प्लस 1 और x, इस y की जगह आप क्या पुट कर लेंगे, x प्लस 1 और x, ये प्लस 1 इक्वल 0 एज इट। तो नीचे से जब x खत्म करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्केयर 1, ये वाला एज इट, x इंटू 1 x आ गया इक्वल 0। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन होगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। उसी तरह x इज इक्वल टू आ जाएगा -b की वैल्यू प्लस -b स्केयर यानी 1 का स्केयर -4 इंटू a इंटू c ओवर 2 इंटू ए। वही प्रीवियस क्वेश्चन था, फार्मूला पीछे लिखा था हमने -b प्लस -b स्केयर -4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -1 प्लस -1 का स्केयर 1 4 -3 ओवर, यहाँ पे a की जगह सॉरी वैल्यू 1 आनी थी, 2 1 ज़ा 2। तो जब आप खत्म करेंगे यहाँ से -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट एज इन, माइनस खत्म करेंगे बाहर जोटा आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या है 2 है। इसी तरह यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे भी इस y की जगह भी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 ओवर x, ये -5 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गए यहाँ से ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ फिर ऐसा करें 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 1 2 ओवर x -5 इक्वल टू, नीचे से x खत्म करेंगे x इंटू 2x 2x स्क्वायर, ये प्लस 2 खुद एज इट रह जाएगा, x इंटू -5 5x इक्वल 0, 2x स्क्वायर -5x प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवाने से साइड वालों का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, 4x स्क्वायर प्लस कर माइनस करने से -5x। तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का आपके पास 4x माइनस का 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। -4 -1 -5x आ जाएगा। जब -4x को -1x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +4x के साइड वाला बन जाएगा। तो फर्स्ट 2 में से आपके पास 2x कॉमन लिया, पीछे रह गया आपके पास बेटा x -2, आगे -1 कॉमन लिया, x -2 इक्वल 0। 2x -1 सेपरेट 0 के इक्वल लेने और x -2 सेपरेट 0 के इक्वल लेने, ठीक है। 2x -1 जब इससे 0 के इक्वल लेके सोल्व करेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आपके पास बेटा, और जब x -2 को 0 के इक्वल लिख के सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो आपके पास एक ये वाला आंसर है, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट जोटा ओवर 2x इक्वल 1/2 x इक्वल टू 2। ये तीनों आंसर आप सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।